वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक वीडियो क्लिप सेपरेट बनेगा स्पिन क्वांटम नंबर और सारे क्वांटम नंबर्स के ओवरव्यू के ऊपर। आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। स्पिन, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटम नंबर। A quantum number which describes the direction of the electronic spin during a wave-like motion in an orbital is called spin quantum number. What is mean by spin? मैंने देखिए रोटेशन और स्पिन में क्या डिफरेंस है। अगर अपने ही एक्सिस के गिर्द कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो वो स्पिन कहलाती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह आप लोग घूमते हुए, डांस करते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हो, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द आपको देखते हुए खुद ब खुद झूमना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग स्पीशीज ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज स्पीशीज, और आप लोग भी तो चार्ज हो जाते हो और अच्छे खासे चार्ज स्पीशी हो। एनी हाउ, अब आप लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल लेटर एस के साथ शो किया जाएगा। It actually describe the motion of an electron around its own axis, which is called as spin। अभी मैं पिक्चर से आपको दिखाता हूँ। इसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी सिर्फ दो वैल्यूज है, या +1/2 या -1/2। इसमें आप याद रख लेना, आपने प्लस साइन और माइनस साइन किसको शो करता है। प्लस साइन शो करता है बेटे एंटी क्लॉकवाइज को, ये बात याद रख लीजिएगा, एंड माइनस साइन शो करता है क्लॉकवाइज को। एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। आप कहेंगे सर ये 1/2 क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हाफ चांस या प्रोबेबिलिटी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एक इलेक्ट्रॉन जाए, और हाफ प्रोबेबिलिटी होती है एंटी क्लॉकवाइज की फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चा पार्टी, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस few more points of spin quantum number, like it has only two values, -1/2 +1/2, clockwise and anti-clockwise, not derived from any quantum number। बात हो चुकी है। spin can be judged by right hand rule। this is my right hand in front of you। हो सकता है आपको वीडियो में लेफ्ट दिख रहा हो, ठीक है, वो कैमरा की वजह से इन्वर्जन हो चुकी है। एनीहाउ, अब आपने अपने राइट हैंड के हिसाब से देखना है। जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो स्पिन की डायरेक्शंस आपको फिंगर्स बताएंगी, फिंगर्स के कर्लिंग स्पिन की डायरेक्शन बताएगी, एंड दिस थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूसिंग बाय दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपको ऊपर को दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन को लिखना हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसको पिक्चर की फॉर्म से आपको समझाना चाहता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसको समझना हो तो आप लोगों को ये दो स्पिन्स मिलेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये राइट हैंड रूल आप लोग सबसे पहले समझे। तो ये जो फिंगर्स का कर्ल है, अगर ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगी वो देखने को मिलेगा। तो ये राइट हैंड रूल के मुताबिक आप लोगों ने इसको चेकआउट करना है। तो अब अगर मैं ये थंब डाउनवर्ड कर लेता हूँ, आप देखो ये मेरी फिंगर का कर्ल जो है ये किस डायरेक्शन में, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये क्लॉक चल रहा है, ठीक है, ये क्लॉक वाइज है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्लॉक वाइज चल रहा है तो ये डायरेक्शन किधर को बनाऊंगा, नीचे को बनाऊंगा, तो इट मीन्स दैट मुझे यहाँ पे ये कह देना चाहिए कि अगर तो आप लोगों के पास ये स्पिन शो की जा रही है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, तो समझ जाएं कि ये हमारे पास अब इस वक्त एक एंटी क्लॉकवाइज बना दी जाती है और एक क्लॉकवाइज। अब आप लोगों ने खुद जज करना है। ये देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट हैंड रूल से बड़ी आसानी के साथ समझी जा सकती है। जो फर्स्ट वाली डायरेक्शन होती है ना, ये जो हम लोग इस तरह बना रहे होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको राइट हैंड रूल से सिखाया। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज के लिए होती है। ये जो डाउनवर्ड बनाई जाती है दिस वन, ये क्लॉकवाइज के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी जो स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन थंब बताता है, और स्पिन की डायरेक्शन कौन बताता है, फिंगर्स बताते हैं। तो ये बात तो आप लोगों के साथ तय होगी, ठीक है। तो जी स्पिन क्वांटम नंबर की ये डिटेल बता दी। अब देखें, ये मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा ओवरव्यू देना है मैंने सारे क्वांटम नंबर के, यानी कि मैंने आपको स्पिन पढ़ा दिया,
उससे पीछे मैंने आपको ऑर्बिटल्स की शेप्स बता दी, इन शेप्स के अंदर क्या क्या डिफरेंशिएशन है वो बता दी। उसके बाद नोड का आइडिया दे दिया, नोड क्या चीज़ होती है, ठीक है। नोडल प्लेन होता है, एक एंगुलर नोड होता है और एक नोडल प्लेन होता है, उसका बता दिया, ठीक है। और उससे पीछे मैंने आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर को अब थोड़ा सा समराइज़ करने का टाइम आया। अब समराइज़ मैंने कुछ ऐसे अंदाज में करना है कि तुम्हारे माइंड में ये हमेशा के लिए एक पिक्चर छोड़ जाए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मुमकिन है। मैं जनाबे वाली हूँ इस वक्त पहले शेल के शेल में, जिसमें मुझे n की वैल्यू 1 रखनी है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो n-1 फॉर्मूला लगाएं, l की वैल्यू क्या होगी 0। अब इसमें आगे m की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो m की वैल्यू भी क्या होगी, आपको पता है कि m की वैल्यू थी ±n, तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो इसका मतलब आपको इसमें s सबशेल मिलेगा, और आपको पता है ये कौन सा s सबशेल होगा, ये 1s होगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन से शेल में थे, फर्स्ट शेल में। तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो अल्लाह ताला ने उसको सब शेल भी सिर्फ एक ही दिया s, और आगे उसका ऑर्बिटल भी सिर्फ एक है जिसको मैं 1s के साथ शो कर रहा हूँ, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे ही n2 आता है, अब इसमें l की वैल्यू 0 भी आएगी, यानी कि s भी होगा, और l की वैल्यू 1 भी होगी, क्योंकि n-1 वाले फार्मूले से 1 भी जानी है तो p भी होगा। अब ये s और p कौन सा होगा, ये सेकंड शेल था यानी कि l शेल है, तो बेटा ये 2s कहलाएगा और ये 2p कहलाएगा, ठीक है। अब 2p की आगे जब आप ओरिएंटेशन देखोगे, ठीक है, अब ये सेकंड शेल का जो 2p होगा इसकी जो ओरिएंटेशंस होंगे, देखो इसकी अगर आप ओरिएंटेशन देखो तो यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 एक ही बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो m की वैल्यू आपको -1 भी मिलेगी, 0 भी मिलेगी, +1 भी मिलेगी, 3 वैल्यूज़ है, यानी कि px, py, 2py और 2pz 3 वैल्यूज़ आ गई। अब जो फॉर्मूला था कि 2n², क्या बता रहा था 2n², इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल अप्लाई करते हैं सेकेंड शेल पर। लो जी n की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर करो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बने 8। आइए ज़रा चेक करते हैं, 2s में 6p में, कुल मिलाकर इन दोनों ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, n²। अब सेकंड शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद पता चलानी हो तो इलेक्ट्रॉन्स तो 8 थे, अब ऑर्बिटल्स की तादाद पता चलानी हो तो 2 का सिंपल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाते हैं 4। आप कहेंगे सर प्रूफ करके दिखाएं, कहाँ पे पड़े हुए हैं, 4 ऑर्बिटल्स। आइए जनाब, एक तो ये 2s ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, दूसरा ये 2px, 2py और ये चौथा 2pz, तो ये s और p के मिला के टोटल अब आप मुझे खुद बताओ ये कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं जनाब, ये 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो यही खूबसूरती है। अब इन 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 का हिसाब लगाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे हुए। समझ आइए, एज ए क्वांटम नंबर n = 3, इसका मतलब है m शेल L0 L1 भी होगा, 2 भी होगा, यानी कि s p d भी आ जाएगा। 2, 6 और 10 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। क्या फॉर्मूले के मुताबिक 18 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है जनाब। ये देखो 3 2 9 एंड 9 2 18। अब आगे देखो ऑर्बिटल, ये देखो ये इसका 3s पड़ा होगा, ये इसका 3p पड़ा होगा और ये इसका 3d पड़ा होगा। आगे इनके ऑर्बिटल्स की तादाद, इसकी सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, इसके 3 हो गए और इसके कितने हो गए 5, जो कि अब मैं शेप बता के आया हूँ। तो टोटल काउंट करें तो कितने बन गए, 5 और 4 9। फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9, तो ये 9 ऑर्बिटल्स आपके सामने मौजूद हैं, आंखें खोलें देखें। यही सेम आगे n4 के लिए चलेगा, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। अब साथ अब ये 4s होगा, ये 4p होगा, 4d होगा और इसकी कॉम्प्लेक्स शेप है तो इसको मैं 4f लिख देता हूं। तो ये ओवरऑल एक व्यू आ गया क्वांटम नंबर्स का। आप देखिए कैसे कनेक्टेड हुए ये सारे एक दूसरे के साथ। पेपर में क्वेश्चंस क्या आने हैं, यही एनर्जी, शेप्स, वैल्यूज सारी आनी है। फिर ये भी क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है। तो सेपरेट वीडियो
आप लोगों को मिलेगी रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और फिर क्योंकि रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा से क्वांटम नंबर्स कवर किए जाते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर कौन कौन से रूल पर एप्लीकेबल है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वांटम नंबर समझ आए कि नहीं आए, आपको ऑर्बिटल और सबशेल और ऑर्बिट के अंदर डिफरेंस पता चला या नहीं चला। अगर पता चला है तो ज़रूर समझाइएगा, जिस तरह मैंने कहा कि शेल के अंदर सबशेल वेव लाइक मोशन और फिर उस वेव लाइक मोशन की ओरिएंटेशन ऑर्बिटल होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।